नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूरे मामले जो कि लालू प्रसाद यादव के घर में जो मामला चल रहा है अभी तेज प्रताप और अनुष्का यादव को लेकर, इस पूरे मामले पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने पहली बार मीडिया से बातचीत में पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और क्या कुछ कहा है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो पूरा मामला है इस पर लगातार आकाश यादव पर आरोप लग रहे थे, अनुष्का यादव पर आरोप लग रहे थे। लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने कई आरोप लगाए कि अनुष्का यादव स्कूल से भाग गई थी। वो बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ से भाग गई थी। आरोप लगाए कि अनुष्का यादव का परिवार पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कह दिया कि यह बताना चाहिए कि उनकी माँ कहाँ रही, 7 दिनों तक किनके घर में रही। यह भी आरोप लगा दिया कि अनुष्का यादव का परिवार सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए अनुष्का यादव के परिवार ने तेज प्रताप को फंसाया, तेज प्रताप हनी ट्रैप के शिकार हुए। यह भी कहा कि आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं और छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको बिजनेस खड़ा करके सिलीगुड़ी में दिया तेज प्रताप यादव ने। कई तरह के आरोप लगाए। अब इसके बाद आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं, वे पहली बार इस पूरे विवाद पर मीडिया से मुखातिब हुए। आज यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग, एक जिम्मेवार नागरिक है देश के, सभी लोग संविधान और कानून को मानते हैं। अगर एडल्ट लोगों का, अगर एक लड़का और लड़की का विषय अगर आता है तो उसमें हमें लगता है कि लड़का और लड़की अगर जब बोलेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के बीच में अच्छे से आएगा। और नियमता ये भी होता है कि जो भी किसी का भी पर्सनल मैटर है तो वो जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वो जब अपनी बातों को रखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट के रूप में होगा। जहाँ तक अगर आप हमसे पूछने की बात करते हैं तो अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन हुई और अनुष्का यादव का जो भी डिसीज़न होगा हम पूरे मजबूती के साथ एक बड़े भाई का फ़र्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएंगे। अच्छा, आप हमको एक चीज़ बताइए, शादी कब हुई? आराम से शादी कब हुई, कब नहीं हुई, शादी हुई कि नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें। अनुष्का कहाँ है? अनुष्का हमारे साथ है, हमारे घर में है। ये तमाम चीज़ें जब सामने में आएगा लड़के के द्वारा तो वो ज़्यादा हमको लगता है कि बेहतर होगा। हमारा बस एक ही लाइन में कहना है कि जो भी घटना हो रहा है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो किया जा रहा है उसी के माध्यम से हम लोग को सारा का सारा जानकारी आ रहा है। अन्यथा हम लोगों का ऐसा ये जानकारी नहीं कि शादी हुई, आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए हमारे पास क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है, वो एक पर्सनल विषय है। एक लड़का और एक लड़की के भविष्य की बात है, 2 परिवार की बात है, जिसमें कई एक आपकी बहन है, आपको पता होगा शादी हुई कि नहीं हुई। मैंने क्या कहा, पता पूरे दुनिया को बहुत कुछ है, पूरे दुनिया को हम भी जो दुनिया दिखा रहा है उसको भी देख रहे हैं, तो हम तो किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे। तो जो हमारी जो सच्चाई है वो सच्चाई को हम सार्वजनिक नहीं रखते हुए 2 परिवारों के बीच में उस बात को रखते हुए आगे के बात को हम लोग आगे रखेंगे। आपको तो परिवार से निकाल दिया गया। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप तमाम लोग के माध्यम से। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्या उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो रेपिस्ट है, क्या उन्होंने ऐसा कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ऐसा कोई दाग लगा दिया कि हाँ भाई कुछ समाज उनको बहिष्कार कर दिया। और ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई समाज का ठेकेदार अगर बन के बैठा है, कोई अगर समाज का ठेकेदार अगर बना है तो वो चीज़ गलत है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और एक सलाह हमारा होगा
लालू परिवार को कि जिस प्रकार ये जो भी चीज़ें हो रही है, अनर्गल बयान और हमारी बहन के ऊपर चरित्र पे जिस प्रकार के कई पुजिया लोग जो उंगली उठा रहे हैं, समय के साथ सभी लोगों को जवाब मजबूती से लगा रहे थे। तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है। कौन लगा रहे हैं? नागेंद्र राय। कौन है ये लालू यादव के भतीजे। देखिए आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता। मेरा सवाल है कि ये सब है कौन? उसका बात कर रही है। नहीं, ये सब है कौन? हम किसी को नहीं जानते। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, उसके बाद पोस्ट डिलीट किया, उसके बाद कई सारी तस्वीरें बाहर आई और उसके बाद अगले दिन आदरणीय लालू यादव जी ने उनको निष्कासित किया। हमारे पास कुल मिलाकर इतना ही सारा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बस हम एक ही चीज़ आप तमाम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि दो परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। अनुष्का यादव, कोई भी अगर कोई ये कह रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे ही इधर उधर से हैं, तो आप लोग को थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। अनुष्का यादव स्वर्गीय अमीर गुरुजी की वंशज है, उनकी वो नतनी है। स्वर्गीय अमीर गुरुजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार से वास्ता है। हमारे पूर्वजों का मूर्ति बिद्दूपुर ब्लॉक में स्वतंत्रता सेनानी शहीद अजीत सिंह, जिनका जेपी मूवमेंट में जो शहीद हुए, स्वर्गीय अमीर गुरुजी जिन्होंने नेपाल जेल से जेपी जी को जेल तोड़ के छुड़वाया, तो एक स्वतंत्रता सेनानी और खानदानी यादव परिवार पे जितने भी लोग उंगली उठा रहे हैं, सभी लोगों पे स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? होगा कि जितने भी प्रकरण को हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम हाथ जोड़कर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से और पूरे लालू परिवार से हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी का भी घर, चाहे वो हमारा घर हो या उनका घर हो या किसी अन्य का घर हो, सोशल मीडिया सार्वजनिक जगहों पे इन चीज़ों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। ये हमारा और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुष्का यादव घर पर हैं, हमारे घर पर हैं और व्यथित हैं और मेरा पूरा परिवार व्यथित है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली। आकाश यादव ने चेतावनी दी है कि एक गरीब परिवार की बेटी का इज्जत, एक गरीब परिवार की बेटी की इज्जत मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह बहुत लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव से अनुरोध किया है कि वे हस्तक्षेप करें, तेजस्वी यादव से अनुरोध किया है कि वे हस्तक्षेप करें और इस बात को तूल न दें। उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दे डाली है कि अगर यह मामला दूर तक जाता है तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। अब बात किस ओर आगे निकलने का इशारा आकाश यादव कर रहे हैं, यह तो आकाश यादव ही जाने, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है, जो बातें आज उन्होंने कही, उनकी बातों से लग रहा है कि वे सीधे सीधे अब लालू परिवार को, अनुष्का यादव का परिवार चुनौती देने के मूड में है। और आकाश यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरह से फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किए गए हैं वो गलत है, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया है कि सारे के सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो तलाक हुआ है ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के बीच, इसमें मेरा हाथ है। जबकि वे आकाश यादव ने आज खुलकर कहा कि जिस व्यक्ति ने डिवोर्स कराया, जिस व्यक्ति ने तलाक कराया, आज वह व्यक्ति बैठा हुआ है इनका पीए बनकर, लालू प्रसाद यादव का, और सारा मामला वही संभाल रहा है। उन्होंने यह भी कहा आकाश यादव ने कि मेरा कोई हाथ नहीं है डिवोर्स में, और उन्होंने बार बार कहा कि मैं एक गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं अपनी बहन अनुष्का यादव के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ा हूं। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि देखिए,
इस पूरे मामले में जिस तरह से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया पार्टी से, यह बिल्कुल गलत है। मतलब देखिए, अब यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आकाश यादव लालू प्रसाद यादव से गुहार तो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, यह भी कह रहे हैं कि बात निकली तो दूर तलक जाएगी, यह भी कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा और अपनी बहन के पक्ष में आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन तेज प्रताप यादव का जो निष्कासन हुआ है, जो उनको निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए, इसे गलत बता रहा है। मतलब उनकी सहानुभूति अब भी तेज प्रताप यादव के साथ है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने को वे जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यह गलत है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब आकाश यादव सामने आ गए तो कल अनुष्का यादव भी सामने आएंगी, और अनुष्का यादव भी, अगर आकाश यादव उनके भाई जो लोजपा पशुपति पारस पार्टी के नेता हैं और राजद में रह चुके हैं, छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं, वे अगर सामने आकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कल अनुष्का यादव भी सामने आएंगी, तो फिर क्या होगा? अभी ऐश्वर्या राय जब सामने आती हैं तो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर देखिए कितने सवाल उठते हैं। अब जब अनुष्का यादव भी सामने आएंगे कल, और वे भी ये जो सारी बातें आकाश यादव कह रहे हैं, इनका तो कम असर हो रहा है, लेकिन अगर अनुष्का यादव अगर आती हैं और वो कहती हैं कि मैं, जैसा कि आकाश यादव कह रहे हैं उनके भाई, कि मैं गरीब परिवार की बेटी की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा, कल अगर अनुष्का यादव भी सामने आकर यही बात कहती हैं कि मैं गरीब परिवार की बेटी की इज्जत बर्बाद हो रही है और मेरी इज्जत बर्बाद हो रही है और मुझे यह सज़ा इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं गरीब परिवार से आती हूँ, तो फिर इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और तेज प्रताप यादव के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाश यादव जो कह रहे हैं उससे साफ है कि आकाश यादव का आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है तेज प्रताप यादव के लिए, क्योंकि वे कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को जिस तरह से निकाला गया, जिस तरह से निष्कासित किया गया पार्टी से, परिवार से, वह बिल्कुल गलत है। अब वे ये भी बता रहे हैं कि अनुष्का यादव उनके घर पर हैं। अब सवाल उठता है कि जब आकाश यादव आ ही गए हैं इस पूरे मामले पर बोलने के लिए आगे, तो कल अनुष्का यादव भी आएंगी, और हो सकता है कि परसों जो एक नई जो लड़की का नाम सामने आया है, निशु सिन्हा, जिसके बारे में जो मामा हैं साधु यादव, तेज प्रताप यादव के, राबड़ी देवी के जो भाई हैं साधु यादव, उन्होंने कहा है कि खगौल की रहने वाली निशु सिन्हा हैं, वो तेज प्रताप यादव से उनके संबंध हैं, और निशु सिन्हा को तेज प्रताप यादव से संबंध रहने की वजह से लालू प्रसाद यादव ने बुलाया, 10 नंबर में बुलाकर उनसे मुलाकात की, और उनको 5 करोड़ रुपए लालू प्रसाद यादव ने निशु सिन्हा को दिए, और कनॉट प्लेस में एक फ्लैट खरीद के दिया। अब कनॉट प्लेस में एक फ्लैट की कीमत कितनी होती है, आप जरा सोचिए। तो निश्चित रूप से करोड़ों, एक IAS ऑफिसर भी अगर ईमानदारी से पैसे जुटाए तो वो कनॉट प्लेस में फ्लैट खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि कितना बड़ा आरोप लगा है लालू प्रसाद यादव पर, कि वे तेज प्रताप यादव की गलतियों पर उनको रोक नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर पर्दा डालने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए उन लड़कियों को दे रहे हैं जो सामने आ रही हैं, और ताकि तेज प्रताप यादव के संबंधों पर पर्दा डाला जा सके। यह बड़ा आरोप जो साधु यादव ने लगाया है, अब इसका जवाब भी देना होगा। अब जो आकाश यादव ने आज आकर सिर्फ इशारों में बात की है, आकाश यादव ने आज कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, सिर्फ इशारों में चुनौती दी है कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। अब किस दूर तक जाने की वे बात कर रहे हैं, क्या उनका इरादा है? वे ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन के पक्ष में खड़ा रहूँगा, मेरी बहन बालिग है और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, और मैं उसकी मदद से पीछे नहीं हटूँगा उसकी। और उन्होंने कोई इस पर खंडन नहीं किया कि तेज प्रताप यादव या अनुष्का यादव के बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कहा, और तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। मतलब यह मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है, और इस पूरे मामले पर अब रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं। पहले नागेंद्र राय ने अनुष्का यादव पर आरोप लगाए, फिर साधु यादव ने खुलासा किया कि निशु सिन्हा नाम की खगौल की लड़की को 5 करोड़ रुपए दिए लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि उसके संबंध थे तेज प्रताप यादव से। तो ये तो जो नए नए कनॉट प्लेस में घर खरीद कर दिया,
अब नागेंद्र राय ने आरोप लगा दिया अनुष्का यादव पर कि अनुष्का यादव स्कूल से भाग गई थी, उनके चरित्र पर सवाल उठा दिया। अब यह कह दिया कि अनुष्का यादव का परिवार पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, हनी ट्रैप का शिकार हो गया। यहाँ तक कह दिया कि तंत्र मंत्र कर दिया गया है हमारे भांजे पर, हमारे भाई पर। तो वे चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव के नागेंद्र राय। तो उन्होंने कहा कि साधु यादव ने बिल्कुल पक्ष लिया अनुष्का यादव का, उन्होंने अपने भगने के पक्ष में, अपने भांजे के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने टारगेट किया सीधे सीधे लालू परिवार को और यह कहा कि इस तरह से बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब यह जो मामला है, यह आप देखिए किस करवट लेता है, क्योंकि यह मामला बहुत उलझ चुका है और बिहार में जो 4-5 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, 5 महीने बाद, उस चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।